सारे अभ्यर्थी जिन्होंने कुछ दिन पहले यूपी पुलिस की कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती के लिए जो इम्तिहान दिया था वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और एक तरीके से उस परीक्षा की री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। इन छात्रों का आरोप है कि उस परीक्षा का जो एक पेपर है वो लीक हुआ, जिसकी वजह से उनका परीक्षा की जो प्रणाली है उसमें भरोसा टूटा और वो उस एग्जाम का री एग्जाम चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें तकरीबन 60,000 के आसपास वैकेंसीज हैं कांस्टेबल्स की। इसमें पुरुष और महिला कांस्टेबल दोनों शामिल हैं, लेकिन इसमें 48 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसमें परीक्षा में इम्तिहान में बैठा था और कई सारे सेंटर से उसमें उन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था। पेपर लीक कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार जो है उनका कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है उनके हिसाब से, लेकिन ये बात कैसे सोशल मीडिया पे वायरल हुई उसकी जांच के लिए बोर्ड ने, जो परीक्षा भर्ती बोर्ड है, उसने एक समिति गठित की है और उन्होंने आज शाम तक इन छात्रों से समय भी मांगा है कि वो ये बताएं और सबूत दें कि आखिरकार उनको क्यों लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है इसका पेपर है वो लीक हुआ है, और वो सबूत जो हैं वो बोर्ड को सौंपने की कोशिश करें। आइए कुछ छात्रों से बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी नारेबाजी भी हो रही है। मैं मेरे सहयोगी मनीष जालुई जो हमारे साथ हैं उनसे कहूँगा कि यहाँ पे दिखाएं कि कैसे छात्र जो हैं भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं काशीराम इको गार्डन के अंदर। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की मांगे क्या हैं और आप लोगों के पास क्या सबूत है कि ये जो एग्जाम का जो पेपर है वो लीक हुआ है। पहले सबसे तो बता दें, मेरा नाम गुलाब चंद यादव है। हम अयोध्या जिले से आए हुए हैं। 17-18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम आयोजित किया गया था। 18 तारीख सेकंड शिफ्ट का पेपर 24 घंटे पहले लीक हो गया और 17 तारीख का पेपर 2 घंटे पहले सबके मोबाइल पर वायरल हो गया था। आपके पास भी आए? हमारे पास नहीं आया था। हमारा आपको कैसे मालूम कि वायरल हुआ? पेपर हमारे मोबाइल में हमारे टीचर द्वारा सब उपलब्ध कराया गया है, जो कि पुख्ता सबूत है। हमारा पेपर 18 को फर्स्ट शिफ्ट में था और 17 का फर्स्ट पेपर लीक हुआ, लेकिन उसका अभी साक्ष्य नहीं मिला है। बाकी हमारे टीचर के पास उसका भी साक्ष्य है। ये जो बात है ये सोशल मीडिया पे आई है। सोशल मीडिया पे आई है सब। आप लोगों के पास कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है हमारे पास प्रमाण है, सब प्रमाण है हमारे सबके पास। ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? यही सर एग्जाम है 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का है। 18 का सेकंड शिफ्ट का है ये वाला एग्जाम। ये वाला पूरा देख लीजिए, ये देख लीजिए, पूरा लीक हुआ। मेरे चैनल पे उस पे आया था, टेलीग्राम एक चैनल था उस पे, वो उसने डिलीट कर दिया है, ये नहीं पता, लेकिन मैंने इसको सेव कर रखा था। ये 18 का दोनों सर हुआ है, ठीक है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सर जितनी भर्तियां कराया है, सारी भर्तियों के पेपर आउट हो चुके हैं। जितने भी बच्चे 5 साल। सरकार तो कड़े कानून बनाती है। सरकार की जो एसटीएफ है वो सॉल्वर गैंग्स को पकड़ती है। उन्होंने कई सारी अरेस्ट किए। उन्होंने कहा कि यूपी का जो ये एग्जाम जो है पुलिस भर्ती का, उन्होंने 250 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। पास पूरा डाटा है। 2017 के बाद से जितनी वैकेंसी हुई है, टोटल की टोटल सारे पर्चे लीक कर दिए हैं। अब आप बताइए कि पढ़ने वाला विद्यार्थी कहाँ जाए? इसके बारे में हमें पुलिस से पूछना पड़ेगा, भर्ती बोर्ड से पूछना पड़ेगा कि ये बात कितनी सत्य है। पूरा साक्ष्य है, एक एक चीज का साक्ष्य है। आप लोग साक्ष्य देने की अधिकारियों को क्या कोशिश कर रहे हैं? सर हम लोग उनके यूपी पीआरबी पे टैग करके हम लोग पूरा भेज रहे हैं, उनको पूरा भेज रहे हैं। दूसरी चीज सर ये है कि विद्यार्थी करे अब क्या सर, वो भर्ती की तैयारी करे कि पेपर लीक करने वाले को पकड़े कि वो कहाँ जाए बेचारा। अब देखिए लीक भी हो गया है, वो मांग भी कर रहा है और सरकार कह रही है कि बिल्कुल गलत है, सब फर्जी है। मतलब जान लीजिए। आप लोग यहाँ ये धरना करने के लिए मौजूद हैं लखनऊ में। ये क्या एक दिवसीय धरना है? आप लोग का कितने दिन चलेगा? सर ये पूरा प्रदेश स्तरीय धरना होगा। अगर सरकार भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करती है सर, तो ये जो धरना का जो प्रकरण है वो पूरे प्रदेश में फैल जाएगा सर। और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। किसी भी स्थिति में भर्ती को हम लोग रद्द करवा के छोड़ेंगे सर, किसी भी कंडीशन में सर। जी जी जी, किसी भी कंडीशन में। लेकिन आप लोगों का भरोसा क्यों टूटा है? क्योंकि सरकार जो है उसने कानून भी लाया है, नकल के खिलाफ वाला कानून जो है, इतने सख्त कानून सरकार बना रही है। वो भी चाहती है एक तरीके से कि नकल ना हो, पेपर लीक ना हो, लेकिन आप लोगों का भरोसा क्यों नहीं है इस पूरी प्रणाली के ऊपर? सर होता यह है कि जैसे इन्होंने यूपी का पेपर करवाया है, सबके जिले में जो है सेंटर बना दिया है। सबके जिले में सेंटर बनाने से गांव-गांव के प्रधानों ने भी पेपर समझ रहे हैं। अगर केवल डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया होता तो थोड़ा पारदर्शिता के साथ हो गया होता सर। आप जैसे बता रहे हैं इससे तो बहुत व्यापक लगता है, लेकिन सरकार मॉनिटरिंग करती है, जगह जगह सीसीटीवी लगाती है।
सर इस सरकार में करीब करीब 12 भर्तियां हुई, लोअर सबऑर्डिनेटेड की हुई, कृषि में हुई हैं, जेई की जितनी भर्तियां हुई हैं, पीसीएस की हुई, आरओ की, दरोगा की, सब भर्ती का पर्चा लीक हो गया है। A to Z सभी भर्ती का पर्चा। अच्छा आप बताइए, आप सामने आइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरे पास सबूत आया था, मैं 17 को एग्जाम देके शाम को लौट रहा था। उसमें देखा कि मैंने वही 9-10 बजे लगभग ट्रेन में बैठा था, तब तक मेरे पास एक वो आया, ये आया था मेरे पास एक नोट उसमें ग्रुप पे। तो मैंने देखा कि 18 का एग्जाम, मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। क्या है ये जो दिखा रहे हैं आप? ये सर एग्जाम है जो 18 को हुआ था, वही क्वेश्चन आंसर है। आंसर की टोटल है, आंसर की है। आंसर की है तो 117 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन पूरे इसमें मैच कर रहे हैं। हमने 18 को चेक किया है बिल्कुल। सेकंड मैं सुधीर चौधरी को देख रहा था आज तक वाले पे। उनके और चैनल का बात मत करिए, हम लोग हमसे बीबीसी से बात कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये एक ही मांग है बस, री एग्जाम, री एग्जाम, बस एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम होना चाहिए बस। और वो भी पारदर्शिता से होना चाहिए इस बार। वो भी आप लोग जो ये सबूत आपके पास आया है, आप अगर एफआईआर करते हैं या मुकदमे करते हैं तो सरकार इसका संज्ञान ले सकती है और इस पे कार्रवाई कर सकती है। तो इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? सर हम मुकदमा कहाँ करने जाएंगे, सरकार के आदमी है ना। सरकार खुद करे, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड कह रहा है कि सब फर्जी है, कोई चीज लीक नहीं हुआ है। अभी कल की कहानी बता रहा हूँ सर, है ना। छात्रों के साथ इतना अन्याय है सर, छात्रों के साथ इतने चरम सीमा पर अन्याय है कि छात्र बेचारा एकदम परेशान है। पहले वो पढ़ता है, लिखता है, पर्चा लीक होता है, हाई कोर्ट में जाता है, सरकार मानती भी नहीं है, बेचारा घिस घिस के धरना कर रहा है सर। ये कंडीशन सर चल रही है। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो धरना है उनके हिसाब से कब तक चलेगा। जब हम अंदर आ रहे थे यहाँ पे काफ़ी सारी पुलिस फोर्स जो है धरना स्थल के गेट पर भी मौजूद थी और उनका ये कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि ये जो छात्र हैं यहीं धरना स्थल पर रहकर अपना प्रदर्शन करें। हम छात्रों से जाते हैं कि यहाँ पर अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई नुमाइंदा आया है जो आप लोगों से बात कर रहा है, आप लोगों की परेशानी समझने की कोशिश कर रहा है और आप लोगों से खास तौर से सबूत लेने की कोशिश कर रहा है। सर ये जो भर्ती बोर्ड है, एक नोटिस आया हुआ है कि जो है आप हमें मेल के माध्यम से साक्ष्य पेश करें। सबसे पहला साक्ष्य ये है सर कि जो प्रशासन ने पेपर लीक हुआ है, एफआईआर दर्ज किया है, उसकी कॉपी हमारे शिक्षकों ने जो है भर्ती बोर्ड को मेल किया हुआ है। पहला साक्ष्य ये है। दूसरा साक्ष्य कल रात को आज शिक्षक, कहाँ के शिक्षक? हमारे शिक्षक सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के हैं, जो कि जो है अभी कल रात को 9 बजे आज तक के चैनल पर जो है जो एक रीजनिंग वाले सर हैं जो है अरुण सर, रीजनिंग वाले जो है उन्होंने 94,000 लाइव में थे। उन्होंने जो है जो साक्ष्य पहले से शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था उसको 9:56 पर जो पहले ही आ गया है, 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले आ गया है, उसको उन्होंने कल जो है 94,000 लोग लाइव में थे, काफी लोग व्यूज गया उसमें सब देखे। और सबसे बड़ा साक्ष्य जो है जो खुद सरकार के एफआईआर है, जो कॉपी है उसको भर्ती बोर्ड के साथ जो है हमारा सीएम साहब से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सर भर्ती बोर्ड से अगर गलती हुई है तो आप जो है उसको संज्ञान में ले। और गरीब बच्चा जो पढ़ रहा है 10-10 घंटे 12-12 घंटे, ये देखिए आपको मैं जो है लाइब्रेरी का कार्ड अपने जो है दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा 7 से 11 प्रैक्टिस बैच का है और ये देखिए ये मेरा 3 से 10 PM लाइब्रेरी का है। पढ़ रहा है जो छात्र उसका क्या होगा। और जो बोलेरो ट्रक रिक्शा चला रहे हैं, पेपर पा गए पहले उनका हो जाएगा। अगर वही अब हमारे ऊपर वो लोग अगर ये भर्ती हो गई तो वो लोग अनपढ़ लोग हमारे ऊपर राज जो है करेंगे ना सर। देख रहे हैं आप कि हमारी बातों को सर संज्ञान में सर लिया जाना चाहिए सर। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आए? दीपक है, मैं कानपुर से आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई ज्ञापन वापन बना के आप किसी अधिकारी को देना चाहेंगे या कोई आएगा आपसे बात करने के लिए? आप लोग चाहते हैं कि कोई यहाँ के बात करे? जैसे मेरे टीचरों ने बताया था मुझे कि अपने स्थानीय जो विधायक हैं जिनको दिया जाए, पर उनके द्वारा हमारा जो विज्ञापन है वो लेने से इनकार भी कर दिया गया। ऐसे हम लोग 2-3 जगह गए और बीजेपी के जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग थे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उसके कारण हम लोगों ने आज जो सर ने हमें बताया था कि हम लोग लखनऊ पहुंचे, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर आए। तो ये धरना करा कौन रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व हर एक छात्र कर रहा है, कोई इसमें कोई वैसा कोई नहीं है, कोई लीडर। हर कोई, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं खुद एक अपने आप में एक लीडर हूँ।
ऐसे ही मेरे सारे भाई एक तरफ, हर कोई नेतृत्व कर रहा है, कोई इसमें लीडर नहीं है। ये बताइए कि एक सरकारी नौकरी की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश में आप जैसे छात्रों की इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? मतलब आप लोग अगर ये 60,000 के आसपास की वैकेंसीज हैं, कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं, तो इसमें आप लोग जो काफ़ी क्वालिफाइड लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो आप लोग इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं? एक्चुअली ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कोविड में, जैसे प्राइवेटेशन में ये होता है कि मन चाहे जब नौकरी जाने का चांस होता है, मगर गवर्नमेंट में ये होता है कि हमारा एक निश्चित हो जाता है कि हमें इतना वेतन महीने में मिलेगा, जिससे हमारा आगे से रोजगार चल पाए, जिससे अपना घर बार देख सकें। जैसे मेरे जो फैमिली है हमेशा गवर्नमेंट से आ रही है, तो हम लोगों का परंपरा चल रही है कि जैसे गवर्नमेंट है तो वही, जैसे पिताजी गवर्नमेंट है तो लड़का प्रयास करता है कि गवर्नमेंट ही ले। आपके लिए एक पारंपरिक पेशा है और एक जॉब सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है। जी जी, जैसे जैसे मेरे बड़े भाई भी हैं, जैसे चली आ रही है, वो प्रथा एकदम से चली आ रही है। जैसे आपके परिवार वाले सर्विस में हैं, जी, एक्चुअली मेरे पापा जी हैं, सरकारी सर्विस में। हाँ, वो खुद भी पुलिस में है, और मेरा बड़ा भाई है वो भी पुलिस में है। अच्छा, जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है, और मेरा भाई यहीं लखनऊ में ही पोस्टेड है, विधानसभा में इस टाइम उसकी। आप यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए धरना दे रहे हैं और उसमें एक री एग्जाम की एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, और आपके परिवार वाले खुद पुलिस में हैं, तो आपको कह रही हैं कि मत करो, या कह रहे हैं कि कोई और तरीका अपनाओ, या एफआईआर करो, या शिकायतें औपचारिक तौर पे दर्ज करो? एक्चुअली मैं अब 18 साल का हो गया हूँ, मैं अपने निर्णय स्वयं ले सकता हूँ, जबकि मेरे भाई ने मना भी किया है, क्योंकि उसे पता है कि होगा वही जो सरकार करेगी, पर हम अपना स्वयं से जो कर पा रहे हैं वो करेंगे। इसका मेरे भाई ने मुझसे मना भी किया, बट उनका मैंने कोई माना नहीं है, मैं स्वयं ही अपने खुद से आया हूँ। मेरे भाई ने मना भी किया, मेरे पिताजी को मैंने बताया नहीं है, बट मैं अपने आप सक्षम हूँ कि मैं हाँ अपने हक के लिए लड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन सरकार अलग अलग मंचों से कह रही है, उनके बड़े बड़े मंत्री कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आप लोग क्यों उस आश्वासन को नहीं मान पा रहे हैं? ऐसा है कि बोर्ड ने सीधे डायरेक्ट मना कर दिया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ होता तो एक बार ये कह सकते थे कि यहाँ जांच होगी, ये होगी, पर उन्होंने डायरेक्ट ही मना कर आज तो दिया। वो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये सब चीजें कैसे वायरल हुई। कुछ आप लोग पता होगा कि इतना है कि उन्होंने डायरेक्ट ही पहले, जैसे हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने खुद कह दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, पहले ही उन्होंने बोल दिया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पर हल्का सा ये भी होता कि ये कह देते कि गलती है, कि हाँ हो सकती है, पर उन्होंने सीधा ही मना कर दिया है कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसीलिए हम छात्र सब परेशान होकर आज एकजुट होकर यहाँ पे आने का धरना देने के लिए हम लोगों ने, हमारे जो बड़े भाई हैं उन्होंने सोचा, और हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं तो नारेबाजी करते हुए और छात्र यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार इन छात्रों का, जिन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, जो इस परीक्षा में बैठे, उनका आखिरकार नेतृत्व कौन कर रहा है। तो इस बारे में कह रहे हैं कि हर छात्र अपने आप को इससे पीड़ित समझ रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन किस तरीके से सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और इनकी तरफ से एक तरीके से ये जो मांग रख रहे हैं री एग्ज़ाम की, उसको कैसे सबूतों से आधारित किया जाएगा, ये अभी थोड़ा मतलब देखना होगा आने वाले समय में कैसे छात्र, अगर कोई सरकार की तरफ से या परीक्षा बोर्ड की तरफ से प्रतिनिधि आता है। आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं आप? सर हम लोग इलाहाबाद से हैं। अच्छा, हाँ और पहली बार आपने ये परीक्षा दी? हाँ, पहली बार दी है सर। अच्छा, हाँ, और आप लोग को क्यों लग रहा है कि परीक्षा आपकी वैसे कैसे गई? आपने पूरा पेपर दिया था? पेपर तो अच्छा गया है, लेकिन पेपर मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले पेपर सबके मोबाइल पे सर वायरल हो गया था पेपर एग्जाम। आपके मोबाइल पे आ गया था, रिजल्ट की आ गई थी? हाँ सर, आ गई थी, रिजल्ट की आ गई थी। हम जब एग्जाम दे के बाहर आए, कैसे आई? व्हाट्सएप से आई, टेलीग्राम से आई? व्हाट्सएप से भी आई थी और टेलीग्राम से भी आई थी, दोनों पे आई थी सर। हाँ सर। तो सरकार तो अब सबूत मांग रही है, तो आप सबूत दे सकते हैं? हाँ सर, हम जो सबूत के लिए वो ईमेल आईडी जारी की है सरकार, उस पर सर हम भेज दिए सबूत। हाँ, कल जो भर्ती बोर्ड है वो एक ईमेल आईडी जारी किया था कि इस पे जिसके पास जो सबूत है वो भेज। शायद आधार कार्ड भी देना है, कांटेक्ट डिटेल भी देनी, सब दे दिया आपने? हाँ सर, सब दे दिए हैं। हाँ और आपको सरकार से क्या उम्मीद है सर, कि आगे जाके इसमें क्या कर सकती हैं? और क्योंकि आप लोग युवा हैं प्रदेश के, आप लोग एक काफ़ी बड़ा तबका है इस प्रदेश का, तो आप लोगों के हितों को ध्यान में रखते सरकार कहती है कि रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रही है, अवसर पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोग इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? सर सरकार से यही हम लोग, मतलब अगर मेन देखा जाए तो उम्मीद ये है कि सर सरकार रोजगार के लिए तो कुछ, जैसे 5 साल में हम लोग के लिए वैकेंसी निकाली है,
60,000 सर, उसमें भी मतलब कई अनियमितताएं पाई गई सर। देखिए मतलब आप ही लोग देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, कोई एक दो लोग तो नहीं आए हैं कि मतलब एक दो लोग एलिगेशन लगा रहे हो, काफ़ी लोग लगा रहे हैं कि पेपर मतलब लीक हुआ है सर। अगर एक दो कहते तो मतलब जेन्युइन होता कि मतलब कोई अफवाह उड़ा रहा है, लेकिन सर सरकार के कुछ मंत्री ये भी कह रहे थे कि ये विपक्षी पार्टियां करवा रही हैं। सर यहाँ पे कोई ऐसी कोई बात नहीं सर, अपना किराया देके अपना भाड़ा देके सर अभी तक हम लोग कुछ खाए भी नहीं है, यहाँ के बैठे हुए हैं, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है सर। वो तो सर वो तो बनाया जा रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब लड़के साक्षात पूरा सबूत दे रहे हैं सर, पेपर होने से पहले 4 घंटा पहले पेपर आ चुका है, सबके हर लड़के के पास व्हाट्सएप पहुंच गया है, तो सर इससे बड़ा सबूत क्या दिया जाए। हम लड़के हैं, स्टूडेंट पेपर दिए हैं, हमको पता है कि जब सबके लड़कियों से पूछा जा रहा है सर 100-150 में 145 क्वेश्चन किए हैं सर 148 के अगर पढ़ के दिया है, 110 से कोई ज्यादा नहीं गया है, बहुत खींच के गया 120 गया है। और जो ऐसे लड़के पाए हैं 145 50 में 50 मार्क के आए हैं, उनसे क्या उम्मीद रखी जाए सर बताइए। ये जो वैकेंसी है 5 साल बाद निकली, इसीलिए इसको लेके बहुत आप लोगों में दिलचस्पी है। वो दिलचस्पी तो है सर, हम लोगों ने मन लगा के मेहनत भी किया, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि पेपर लीक हो जाएगा सर। अगर जिसे पहले टाइम का देखा जा रहा था कि पहले नहीं हुआ था, मगर 17-18 का जो सेकंड ट्रिप था, ये पेपर सुबह से ही सबके बारे में हो गया था। एक दिन पहले ही पेपर सबके मतलब लगभग 95% बच्चों के पास में पेपर शाम को ही आ गया था। हाँ सर, और ये सुबह से ही चल रहा था, लेकिन ये नहीं कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा था कि पेपर वास्तव में है। लेकिन जब आप लोग को सरकार जो भरोसा दे रही है कि वो जांच करेगी कि पेपर लीक पहले हुई है कि नहीं हुई है, और उसके बाद दूसरी चीज वो ये करेंगे कि अगर ये वायरल हुआ तो ये कैसे वायरल हुआ, तो उसकी जांच तो कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि सरकार जांच कर रही है। सर अगर सरकार जांच करती तो उसको सबूत मिल जाता है। सर हम लोगों से सबूत मांगा जा रहा है सर, ये हम लोग सबूत देंगे सर। हमारे पास ATS है सर, सरकार के पास बहुत सी एजेंसियां, सरकार को जांच करवाना चाहिए ना कि पेपर लीक। तो लोग 250 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी पहले एग्जाम के पहले। सर वो नकल करते हुए पकड़े गए थे, पेपर लीक करने वाले नहीं पकड़े गए हैं सर, वो नकल करने वाले। जैसे एग्जाम होता है तो उसमें कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके गए थे जो लोग, वो पकड़े गए हैं सर। जो नकल माफिया वो नहीं पकड़ा गया, और सरकार उस पर एक्शन भी नहीं ले रही है। अगर सरकार एक्शन नहीं ले रही सर, देखिए इसके पहले RO का पेपर लीक हुआ, सरकार कोई एक्शन नहीं ली, इसी वजह से यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ सर। ऐसे सर कितना सबूत देंगे सर? सब लड़के वहाँ एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर सब सबूत दिखा रहे हैं कि देखिए पेपर लीक हो गया, पेपर पहले खुल गया। लेकिन सरकार माने तब तो। सरकार जो हम लोग आए हैं सर, सरकार हम लोग पे FIR कर रही है। ये कोई सरकार हम पे ध्यान ही नहीं दे। FIR की सरकार सर अभी आप देख लीजिए, जो RO का पेपर लीक करने के लिए सरकार पे वहाँ इसके एग्जाम सेंटर पे बाहर खड़े हुए थे, सरकार उन पे FIR कर दी, वहाँ के DM साहब उस पे FIR कर दिए। पता करेंगे हम, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे लोग पोस्टर्स और बैनर्स लेके भी हैं। वो कह रहे हैं एक ही नारा है, एक ही नाम, री एग्ज़ाम। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे छात्रों का, परीक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों का आने का सिलसिला शुरू है और जारी है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अभी सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं आया है इन छात्रों से बात करने के लिए, उनके साथ एंगेज करने के लिए। लेकिन ये धरना शायद आज ही चलेगा या आगे भी चलता रहेगा, ये हमको देखना होगा। लेकिन काफ़ी भारी तादाद में, मैं मनीष से कहूँगा आपको बताएं कि छात्र यहाँ पे मौजूद हैं और जाहिर तौर पे एक तरीके से इस परीक्षा को लेके जिस तरीके से कंडक्ट करेंगे उसको लेके नाराज़ हैं। सरकार की एक जिम्मेदारी भी बनती है कि इसको लेके अगर उनको लगता है कि कोई तथ्य सामने उन्हें रखने चाहिए तो इन छात्रों से वो सार्वजनिक करके इनको एक तरीके से मनाने की कोशिश करें और इनको भरोसा देने की कोशिश करें कि वो जिस तरीके से एग्ज़ाम्स करा रही है वो सही है या पारदर्शी तरीका है। फिलहाल इतना ही। लखनऊ से मेरे सहयोगी मनीष जालुई के साथ अनंत जनाने, और आपसे उम्मीद करते हैं कि इसमें आप इसे पोस्ट को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसमें अपने जो भी सुझाव और कमेंट्स हैं वो इसमें नीचे शेयर करेंगे। शुक्रिया।